दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो हम देख रहे हैं कि उसके बाद बहुत तेज़ी से उस राज्य के विकास को गति मिली, आतंकवाद पर काबू पाने में मदद मिली और पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ा। जम्मू कश्मीर की पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों मतलब पंचों और सरपंचों ने भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए। फतेहपुरा पंचायत की पूर्व सरपंच अमनदीप कौर भी उन्हीं महिला सरपंचों में से एक हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से अपने गांव को न केवल नशा मुक्त किया बल्कि गांव के तेजी से विकास को भी आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सरपंच के प्रयासों की चर्चा करेंगे, एक केस स्टडी के रूप में जिसकी चर्चा आप पंचायती राज से जुड़े हुए प्रश्न के उत्तर में केस स्टडी के रूप में कर सकते हैं। तो देखें क्या है पूरा मामला। नशे पर विजय पाकर लिखी फतेहपुरा के विकास की कहानी। तो जम्मू कश्मीर के फतेहपुरा गांव से जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ की पूर्व सरपंच हैं अमनदीप कौर। क्या प्रयास किए उन्होंने, कैसे गांव के विकास को गति मिली, देखें इसको। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रदेश में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। पिछले 5 वर्ष में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है उसकी बानगी है बारामूला जिले की फतेहपुरा पंचायत। फतेहपुरा को कभी आकांक्षी और पिछड़ी पंचायत कहा जाता था, लेकिन अब यह एक विकसित पंचायतों में से है। यहाँ महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्त वातावरण का अनुभव कोई भी कर सकता है। इसके साथ विकास की दौड़ में भी पंचायत ने बाजी मारी है और फतेहपुरा को दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022-23 भी मिला है। तो कई पुरस्कार मिल चुके हैं इस पंचायत को अपने विकास कार्यों की बदौलत। इसका पूरा श्रेय पूर्व सरपंच अमनदीप कौर को जाता है जिन्होंने स्थानीय लोगों को साथ जोड़ा और फिर उनकी व प्रशासन के बीच की दूरी को कम करते हुए जन भागीदारी से पंचायत के विकास का रास्ता तैयार किया। तो जन भागीदारी एक मूल उद्देश्य ही है पंचायती राज व्यवस्था का और उसी के माध्यम से अमनदीप कौर ने गांव के विकास की एक नई इबारत लिख दी। पूर्व सरपंच अमनदीप कौर बताती हैं कि क्षेत्र में नशे की बढ़ती लत को रोकना जरूरी था। ऐसे में युवाओं को इस लड़ाई में भागीदार बनाया, उन्हें इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी। इसके साथ ही नागरिक और पुलिस प्रशासन की मदद भी ली। उन जगहों को चिन्हित किया गया जो ड्रग्स पीड़ितों व कारोबारियों की दृष्टि से हॉट स्पॉट कहे जाते थे। मुहिम रंग लाई और आज फतेहपुरा को आप नशा मुक्त पंचायत कह सकते हैं। तो जो लोग नशा करते थे, जिनमें नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा होती युवा, उन्हीं को अभियान से जोड़ लिया और उन्हीं के कंधों पे जिम्मेदारी दे दी गांव को नशा मुक्त करने की। पारदर्शिता से हुआ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए चयन। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी परिवारों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। समाज कल्याण का विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित कर सभी को नियमानुसार लाभ पहुंचाया गया। हमारा प्रयास रहा है कि पंचायत में कोई भी नागरिक
तर्क के आधार पर पंच सरपंचों से किसी भी मुद्दे पर बात करे और विकास योजनाओं को गति देने में सहयोग करे। हमने यही बताने का प्रयास किया कि हम सिर्फ प्रतिनिधि हैं जिन्होंने वोट देकर पंचायत का जिम्मा सौंपा है, इसलिए वह किसी भी कोताही पर सवाल कर सकते हैं। इससे लोगों ने जहां पंचायत राज व्यवस्था में यकीन बना, वहीं उन्होंने वोट की ताकत को भी पहचाना। तो लोगों को जागरूक किया, बताया कि लोकतंत्र में शासन करने की अंतिम सत्ता लोगों के हाथ में निहित है। उन्होंने ही अपने बहुमूल्य वोट के माध्यम से पंच और सरपंच को चुना है, तो उन्हें पंच और सरपंच से प्रश्न पूछने का अधिकार है। कोई कमी, कोई कोताही है किसी काम में, तो उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार है। विकास की योजनाएं कैसे चल रही हैं, उसे जानने का अधिकार है। हर जरूरी मुद्दे पर विचार और तर्क करने का अधिकार है। परिणाम हुआ कि लोगों का पंचायती राज व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हुई। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बनाए 38 स्वयं सहायता समूह। अमनदीप कौर ने कहा कि आज मैं सरपंच नहीं हूं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि स्थानीय लोगों ने मुझसे जो उम्मीदें रखी थी, मैं उन्हें पूरा करने में किसी हद तक कामयाब रही हूं। सच पूछो तो बारामूला की पूर्व जिला उपायुक्त सहरीस असगर का योगदान भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक गांव या मोहल्ले को प्राथमिकता नहीं दी, हमने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। हमने सभी पंचों के अलावा इलाके के गणमान्य नागरिकों और युवाओं से बातचीत की और उसके आधार पर अपनी पंचायत के विकास की रूपरेखा तैयार की। इससे यहाँ मौलिक सुविधाओं का विकास तेज हुआ, पैसे का यथासंभव सहयोग हुआ। हमने स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें बताया कि वह कैसे घर पर बैठकर ही अपनी आय बढ़ा सकती हैं। मशरूम की खेती को प्रोत्साहित किया। महिलाओं की 38 स्वयं सहायता समूह बनाए। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया। स्कूलों में ही नहीं, पंचायत के अधीनस्थ विभिन्न गांवों में विभिन्न मुद्दों पर जब कोई शिविर लगता है तो सभी को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाता है, उनके सुझाव लिए जाते हैं। इससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो सबसे जरूरी बात कि शासन व्यवस्था में हर स्तर के समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का एक कितना अच्छा मॉडल और केस स्टडी है, जिसकी चर्चा आप पंचायती राज में तो करेंगे ही, लेकिन प्रशासन में पारदर्शिता और जन भागीदारी से जुड़े टॉपिक्स में भी, वो चाहे निबंध हो, एथिक्स हो, गवर्नेंस हो, पॉलिटी हो, वहाँ भी आप इस केस स्टडी का उपयोग कर सकते हैं।